से। हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अब बज रहा है सुबह का 6 और हम आए हैं घूम के, मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा। तो गाइस ये है हमारे यहाँ का बम्बा, इसके पास हम घूमते हैं, दिख रहा होगा आपको। गाइस जैसे सर्दियों में कोहरा हो जाता है ना, वैसे कोहरा हो गया है और हम घूम लिए हैं। अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि स्कूल जाएंगे ये दोनों बहन भैया, तो हम जा रहे हैं घर। हाय बोलो, राधे राधे बोलो। तो गाइस अब मिलते हैं आप लोगों को घर पे। तो गाइस घर पे आने के बाद बेटी स्कूल चली गई है, उसका लंच वगैरह मैंने बना दिया था और अब रह गई है ये भैंस। पहले मैं इसे खोल के माँ जो है एक प्लॉट है हमारा, वहाँ छोड़ के आऊँगी इसे बम्बे में पानी पिला के। और जब तक ये यहाँ पे पानी पी रही है, देखना किस तरीके से लड़ रही है ये भैंस हमारी। तो मैं दिखा देती हूँ आपको बम्बा, हमारे यहाँ का कैसा बम्बा है। तो ये देखिए बम्बे में बहुत तेज़ पानी आ रहा है, क्योंकि बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा चल रहा है बम्बा। नहीं रही है और वो जो दिख रही है वो मेरे जेठ जी की भैंस है, वहीं पे से जाना है, पर अभी ये जा रही नहीं है, पर मैं इसे यहीं पे छोड़ के चली जाऊंगी। ये धीरे धीरे वहाँ पे पहुँच जाएगी। चली जाना, बाय बाय। तो मैं यहाँ से ही चली जाऊंगी गाइस, वो मेरे जेठ जी वहाँ पर रहते हैं तो वो इसे देख लेंगे। तो गाइस भैंस को हम छोड़ आए हैं और अब आ गए हैं घर पे। घर पे आके झाड़ू पोंछा और जो भी भैंस के नीचे गंदा हो रहा था वो मैंने साफ़ किया, झाड़ू पोंछा किया। और मैं नहाई रही थी, नहा नहीं पाई थी, बाथरूम में ही थी, तब तक मेरे कस्टमर आ गए थे। तो फिर मैंने किया कस्टमर का काम। इन तीनों को जो है थ्रेडिंग बनवानी थी, तो इन 2 लोगों की मैंने थ्रेडिंग बना दी। फिर सोचा कि यार छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन दोनों की थ्रेडिंग हो चुकी है और इन दीदी की मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ। और कैमरा इस तरीके से लगाया है, सॉरी कि मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने ऐसे ही उल्टी सीधी साड़ी लपेट के बाथरूम से निकल के आ गई हूँ, अच्छे से साड़ी सेटिंग वगैरह भी नहीं की और कस्टमर आ गए थे। तो गाइस अगर हमारा घर में पार्लर होता है तो ऐसे ही कस्टमर कभी भी आ जाते हैं, गाँव का ऐसा ही रहता है। कई बार रोटी बना रही होती हूँ तब भी कस्टमर आ जाते हैं, नहा रही होती हूँ तभी भी कस्टमर आ जाते हैं। तो पर गाइस मैं कभी भी अपने कस्टमर को वापस नहीं करती। मुझे नहाने में अगर 1 घंटा लगेगा तो मैं 2 मिनट में पानी डाल के बाहर आ जाती हूँ और पहले कस्टमर को देखती हूँ, बाद में फिर अपना जो भी होता है वो करती हूँ। खाना बना रही होती हूँ तो खाना छोड़ देती हूँ, पहले कस्टमर को देखती हूँ, तो तभी मेरा पार्लर चलता है और कस्टमर मेरे घर से मतलब खुश होकर जाते हैं। मैं कभी कस्टमर को वापस नहीं करती कि मैं नहा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, पर मैं अपने कस्टमर को कभी भी वापस नहीं करती। तो इस तरीके से जो भी कस्टमर आते हैं मैं पहले उनका काम कर देती हूँ, चाहे सुबह आ जाएं, शाम को आ जाएं या फिर कभी भी रात में आएँ, मैं उनका काम कर ही देती हूँ। क्योंकि कस्टमर मेरे ऐसे हैं, उन्हें पता है कि हम कभी भी जाएंगे तभी हमारा काम हो जाएगा। तो उनका जो भरोसा होता है मैं कभी नहीं तोड़ती। इस तरीके से अपने चाहे जो भी काम फेल हो जाएँ। तो गाइस मैंने अभी नहा धो के ही फ्री हुई थी, साड़ी भी अच्छे से नहीं बांधी थी, यूँ ही लपेट के पहले मैंने इनकी। और ये ना तीनों मेरे बिल्कुल नए कस्टमर थे, पहली बार आए थे मेरी दुकान में। तो गाइस धीरे धीरे अगर हम कस्टमर से अच्छे से व्यवहार बना के रखते हैं तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे। और ये बता रही थी कि हमें किसी ने बताया था कि आपके यहाँ बहुत अच्छा काम होता है, आप बहुत अच्छे से थ्रेडिंग बनाती हो, आपकी थ्रेडिंग बहुत अच्छी मतलब लगती हैं, तो हमें किसी ने बताया था, तब हम आए हैं। तो गाइस अगर आप अच्छे से काम करते हो ईमानदारी से तो आपके यहाँ आपका पार्लर चलने से मतलब कोई नहीं रोक सकता, ऑटोमेटिकली आपकी चैन बन जाती है।
तो गाइस इस तरीके से ही मेरा दिन भर काम चलता रहता है। और अगर आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आईब्रो बनाना सीखना है और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप वहां जाके अच्छे से आईब्रो बनाना सीख सकते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है पार्लर और अपने घर में पार्लर खोला है। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे जैसी बहना है वो भी यूट्यूब से सीखें और अपने घर में अपने मतलब आत्मनिर्भर बने मेरी तरह, वो भी पैसे कमाएं आप भी। तो यही है मेरा चैनल खोलने का मतलब उद्देश्य, कि जो भी मेरी तरह बहन हैं जो घर में रहती हैं, बाहर किसी भी वजह से नहीं जा सकती हैं और उनके पास भी पैसा नहीं है बाहर मार्केट में पार्लर खोलने के लिए, तो इस तरीके से घर में पार्लर खोल के वो अच्छा खासा मतलब अर्निंग कर सकती हैं। मैं भी अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हूँ, पैसा कमाती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, यही है मेरा उद्देश्य। तो गाइस वो चले गए थे और अब मैंने खोला है शटर। बाहर से शटर बंद था, जो मेरा घर का मेन गेट है, कस्टमर वहाँ से आ गए थे, मैं नहा रही थी तब। तो ऐसे ही रहता है, कस्टमर घर से ही आ जाते हैं कई बार। अब मैं ये गेट खोल देती हूँ तब बाहर से आते हैं। यहाँ पे ले आए हैं मेरे जेठ जी तोरे, तो बहुत सारी तोरे लेके आए हैं। और मेरा कैमरा मतलब फ़ोन बंद नहीं हुआ था तब तक ये दीदी फॉल लेने आ गई और यहाँ पे मेरे जेठ जी आ गए थे, तो इस वजह से मैंने पल्लू कर रखा था सर पे, क्योंकि मैं उनसे घूमट करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नुकसान भी हो गया कस्टमर का। मैंने एकदम से फाड़ी तो ये साड़ी जो है गलत फट गई, तो फिर मैंने कैंची से इसे काटा, वो तो बच गई। और इनके मैचिंग की जो है मैंने इन्हें फॉल दे दी। बस इस तरीके से ही चलता रहता है मेरा दिन भर। मैं मतलब काम में बिजी रहती हूँ, कभी कॉस्मेटिक का, कभी पार्लर के कस्टमर आ जाते हैं, कभी कोई सिलाई के लिए कपड़े देने आ जाता है, कभी सिलाई के कपड़े उठाने आ जाता है। तो दिन भर मेरा ऐसे ही काम रहता है गाइस। तो अगर आप भी अपने घर में रह के पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सीखिए, कुछ करिए। सिलाई अगर आपको आती है तो आप धीरे धीरे थ्रेडिंग सीख लीजिए और आप थ्रेडिंग से स्टार्ट करके अपना पार्लर खोल सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया है। तो यहाँ पे गाइस ये भी चले गए हैं, तब जाके मैं अब साड़ी बांधूंगी। अब टाइम मिला है मुझे साड़ी बांधने के लिए भी। तो यहाँ पे जो ब्रा में लगाने के लिए स्टिच होती हैं वो मैंने लगा ली हैं। और नीचे तो मैंने प्लेट बना ली थी, लेकिन पल्लू में पिन वगैरह नहीं लगाई थी, अच्छे से नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैं साड़ी को पहले अच्छे से करूँगी और इस तरीके से मैं साड़ी बांध लेती हूँ फटाफट। तो गाइस किस किस को अच्छा लगा ये मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ब्लॉग में कौन सी चीज़ अच्छी लगी। और अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यही था बस मेरा आज का ब्लॉग। और दोपहर तक का ही जो है ब्लॉग बनाया था मैंने, उसके बाद ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो गाइस इस वजह से यहीं तक ही बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं समाप्त करते हैं और विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।